तो हेलो जी, छोटे भाई छोटे बहनों, क्या हाल है जी आपके। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो अकेडम। आज हम पढ़ने वाले एक वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी जिसका नाम है अ पैक्ट विद सन। बच्चों, पैक्ट का मतलब होता है एक प्रॉमिस, एक फॉर्मल प्रॉमिस जो आप करते हो किसी से। तो अ पैक्ट विद सन मतलब सन के साथ किया हुआ एक प्रॉमिस। एक बड़ी ब्यूटीफुल और हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो जी, तो क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे बड़े भैया समझ के तुम्हें आंसर करूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो देखो भाई या बहन जो भी है, ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की, सईदा की, जिसको तुम यहाँ पे देख सकते हो ताकि तुम इसको अब इमेजिन कर पाओ। अब हम पूरी स्टोरी को ना इमेजिन करके और समझते हुए चलेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. यानी कि सईदा की जो मदर थी वो बहुत टाइम से बीमार थी। बच्चों, एलिंग का मतलब होता है बीमार होना। कोई बीमार होता है तो मतलब वो एल होता है। ठीक है, और वो बहुत समय से बीमार थी। उनको फीवर, बुखार, कफ यानी कि कफ होता है ना, हमको जुकाम हो जाता है, बॉडी एक यानी कि पूरे शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स यानी कि जोड़ों में दर्द, और जाने क्या क्या। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. अब इसका मतलब क्या है भैया। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस यानी कि उनका जो इलाज था वो कई तरह के छोटे मोटे डॉक्टर से होता रहा, कई हफ्तों तक हुआ। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि कई बार उनको इम्प्रूवमेंट नज़र आता था उनके अंदर, बट कुछ ही समय बाद रिलैप्स्ड यानी कि वापस अपनी कंडीशन में आ जाना, अपनी कंडीशन में वापस आ जाना। वो अपनी उसी पुरानी हालत जिसमें बूढ़ी, बीमार और बड़ी परेशान हालत में आ जाती थी। होता क्या था, एक कंप्लेंट ठीक होती थी तो दूसरी आ जाती थी। वन कंप्लेंट सब्सिट्यूटेड बाय अनदर। अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दो weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small room. देखो, दो वीक एंड कलरलेस यानी कि वैसे तो वो बड़ी वीक थी, एकदम रंग और फीकी पड़ गई थी। शी वॉज फॉरबिडन यानी कि उन्हें मना कर दिया गया था, रोका गया था। फॉरबिडन यानी कि टू प्रिवेंट नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। देखो, पहले तो उनको नॉर्मल फूड लेने से मना कर दिया, मतलब बूढ़ी हो गई तो उनको नॉर्मल खाना नहीं दे रहे थे, उनको कैसा फीका खाना दे रहे थे, एकदम दाल में छौंक नहीं लगा रहे थे, ऐसा खाना देते थे। और उनसे बोला गया था कि आपको परपेचुअली यानी कि कोई भी चीज़ जब ख़त्म ही नहीं होती है तो उसको कहते हैं परपेचुअली। समझ गए ना। कन्फाइंड टू हर स्मॉल रूम, कन्फाइंड यानी कि लिमिट, किसी इंसान को रोक देना कि आपको ज़िंदगी भर जब तक कोई टाइम ख़त्म नहीं हो जाता इसी छोटे से कमरे में, डिंगी रूम यानी कि एकदम डार्क अंधेरा सा कमरा, छोटे से कमरे में उनको रखा जाता था, जिसकी डोर्स और विंडो फास्टेंड यानी कि बंद कर दी जाती थी, जिसकी वजह से द रूम वॉज डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। यानी कि उस रूम में ना कोई धूप आती थी और ना कोई ताज़ा हवा। समझ में आई अभी तक की स्टोरी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. अब देखो, जब उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई सईदा की मम्मी की, तो उनके जो रिश्तेदार थे, हर रिलेटिव्स और उनके पड़ोसी थे, उन्होंने क्या मनाया, परसुएड यानी कि मनाना। उन्होंने परसुएड करा उससे कि भाई तुम किसी स्पेशलिस्ट यानी कि अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, माना उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी बट फिर भी दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, कि पैसे हमारी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होते, ज़िंदगी हमेशा पैसों से बढ़कर होती है। तो इसलिए आप अपना इलाज कराओ किसी स्पेशलिस्ट से। सईदा की जो मदर थी वो पुअर थी, मतलब वो वॉज पुअर, बट शी हीडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फीस एंड द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। अब सईदा की मम्मी बेचारी बड़ी गरीब थी, बट फिर भी उन्होंने उनकी एडवाइस मान ली, क्योंकि अगर वो चली जाएंगी तो उनके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो उन्होंने क्या करा, अपने कुछ ट्रिंकेट्स यानी कि बच्चों छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स यानी कि छोटे मोटे जवाहरात होते ना, आप गले में पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए, इस तरीके की जितनी चीज़ें थी सब बेच दिया, ताकि वो डॉक्टर की जो फीस है और उसकी दवाइयों की जो पैसे हैं उसका इंतज़ाम कर पाए। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। कुछ दिनों बाद डॉक्टर आया, उन्होंने उसका एग्जामिन करा और उसको कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी जो कि
थोड़ी महंगी थी, ठीक है। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट ही सेड, फिर डॉक्टर से ये बात जब पूछी गई कि डॉक्टर साहब अब इनको क्या खाना है, डॉक्टर ने बोला एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, कुछ भी। डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला ये जो चाहे ना वो खिलाओ, क्या जो चाहे इनको वो खिला दो, चपाती खिला दो, रोटी खिलाओ, और वेजिटेबल, सब्जी, मिल्क, दूध, फल वल ये सब खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन एडिशन टू ऑल दिस, यानी कि इसके साथ साथ उसने एक बात और भी बोली, ही एडेड एम्पथेटिकली, एम्पथेटिकली मतलब किसी बात पे जोर देना, जोर देते हुए उसने डॉक्टर ने एक बात बोली कि लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। क्या बोला उसने, ये छोटा सा कोना, होवल यानी कि एक छोटा सा कमरा, इस कमरे को छोड़ो और किसी बड़े कमरे में शिफ्ट हो जहाँ के डोर्स ओपन हो, विंडोज ओपन हो, और मतलब वहाँ रोशनी हो, समझ रहे हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। उसने क्या बोला, अब तुम्हें रोज सूरज में मतलब धूप में 1 घंटे बैठना है 8 से 9। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पॉर्टेंट दैट मेडिसिन। अब उस डॉक्टर ने क्या बात समझाई कि जो धूप है और ताज़ी हवा है ये दवाइयों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात उसने बोली। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कॉम्प्लीमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। तो वहाँ जितने भी लोग थे उस समय पे सब अड़ोसी पड़ोसी आए हुए थे, तो जब डॉक्टर ने ये बात बोली तो उसकी जो एडवाइस थी वो लोगों के बीच में एक बातचीत करने का विषय बन गया। बातचीत, कॉम्प्लीमेंट्री को कमेंट्री, सॉरी कमेंट्री, यानी किस तरह की कमेंट्री, यानी कि कुछ लोग उसको सही कह रहे थे, कुछ गलत कह रहे थे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ ने हाँ किया, कुछ ने मना कर दिया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड। तो वहाँ पे एक बूढ़ी महिला थी, एक्सपीरियंस लेडी यानी कि बूढ़ी महिला जिसको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो, उसने क्या बोला कि सूरज की किरणें मतलब सूरज और हवा किसी ऐसे इंसान को अगर दी जाए जिसको क्रोनिक कफ हो यानी कि बहुत लंबे समय से कफ हो, वो उसके लिए खतरनाक होता है। तो ये उसने बोला। बट इस बात को वहीं की एक यंग कोई दूसरा इंसान था, उसने पूरी तरह मना करा और वो उस लेडी से लड़ने लग गया कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, धूप तो देनी चाहिए, धूप तो बहुत ज़रूरी होती है। वो कुछ बहस होने के लग गई। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, अब बेचारी जो माँ थी सईदा की वो बहुत थक चुकी थी पहले से ही अपनी तबीयत की वजह से, और वो इस फालतू की डिबेट, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। बट सईदा की मदर चुप रही और फाइनली उन्होंने अपने मन में ये ठान ली कि वो डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको मानेगी, और उन्होंने बोला फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो होगा देखी जाएगी। शी सेड एट लास्ट आई विल कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, जब तक मुझसे बन पड़ेगा मैं डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को मानूंगी। और उसने एंड में बोला मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन फॉर माई ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। उन्होंने बोला मैं एक काम करो, अब मेरा ये जो बेड है इसको तुम दूसरे पल्ले कमरे में रख दो जहाँ पे बड़ा कमरा है, रोशनी है, और बाहर मेरी एक चारपाई भी डाल दो ताकि मैं सन में बैठ पाऊँ। चारपाई यानी कि चारपाई, ताकि मैं 1 घंटे बैठा करूँ। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन क्या हुआ कि जो स्काई है यानी कि आसमान है वो पूरा ढका रहा, यानी कि सूरज निकला ही नहीं। द सेम वॉज केस फॉर द फॉलोइंग डे, और उसके अगले दिन भी सेम यही हो गया कि सूरज बाबा निकले ही नहीं। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की जो माँ थी बेचारी वो क्या हो गई, दुखी हो गई। डिजेक्टेड यानी कि दुखी हो जाना। शी मटर्ड, मटर्ड यानी कि अपने आप से हल्की हल्की बुदबुदाना। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे मौला, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, आपने क्यों सन से ऐसा कह रखा है छुपने को, मतलब हे मेरे मौला सन क्यों नहीं बाहर आ रहा। वो इस तरीके से भगवान से बात करी थी। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अगर ये बाहर ही नहीं आएगा तो मैं ठीक कैसे होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम। सईदा बेचारी पास में ही अपनी डॉल से खेल रही थी और उसने अपनी माँ की ये बात सुनी, लेमेंट यानी कि ये दुख भरी बातें सुनी, बट वो कुछ बोली नहीं, वो शांत रही। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. शाम को जब वो खेल रही थी तभी उन्हें एक स्पॉट मिला अपने आंगन में। स्पॉट यानी कि ऐसा स्पॉट जहाँ पे धूप आ रही थी, उसको धूप नज़र आई, जिसके देख के वो बहुत तेज़ भागी अपनी माँ को बताने के लिए कि माँ देखो सन यहाँ पे है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने क्या बोला, अरे नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, अब बहुत देर हो चुकी है और काफ़ी ठंडा भी हो गया है। योर मदर कांट सिट आउटसाइड देयर, अब तुम्हारी माँ यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल,
बेचारी सईदा, उसका दिल टूट गया और वो वापस अपनी डॉल से खेलने लगी. There was no sun really, except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. सच में वहाँ पे अब कोई भी सूरज नहीं बचा था, क्योंकि शाम को सूरज थोड़ी बचता है, वो तो बस जा रहा होता है. तो उसकी हल्की फुल्की धूप जो है पेड़ों के बीच में से, देखो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के बीच में से थोड़ी बहुत धूप आती है तो वो हमें अलग ही नज़र आती है. तो वो बस वो बची थी. लास्ट रेमनेंट यानी कि लास्ट रिमेन, बची कुची. एंटेंगल्ड यानी कि फंसी, इधर उधर से फंसी हुई. तो पेड़ों के बीच में से इधर से उधर से बचती बचाती धूप आती है. अब यहाँ से स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न लेती है, समझना. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज. अब स्टोरी में ये क्या कहा गया है कि बच्चों के पास एक ऐसी स्पेशल सीक्रेट लैंग्वेज होती है. कौन सी भैया सीक्रेट लैंग्वेज? देख समझाता हूँ. Foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon and perhaps even the Almighty. उन्होंने बोला चाहे कोई ऐसा इंसान हो जिसे वो नहीं जानते, कोई बड़ा आदमी हो या फिर कोई ट्री हो, फ्लावर हो, एनिमल हो, सन हो, मून हो या इवन भगवान हो, कोई भी हो, छोटे बच्चों के पास एक पावर होती है कि वो जिससे भी सच्चे दिल से कुछ बात करना चाहते हैं वो उससे बात कर पाते हैं. ऐसा स्टोरी में ब्यूटीफुल बनाने के लिए कहा गया. आप समझ पा रहे हो ना, स्टोरी तो ऐसी ही होती है, इमेजिनेशन से चलती है स्टोरी हमारी. जितनी अच्छी इमेजिनेशन उतनी अच्छी स्टोरी. अब हम आगे पढ़ते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उसी खास लैंग्वेज का यूज़ करते हुए सईदा ने एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन. सन की जो आखिरी कुछ रेज जा रही थी उससे सईदा ने क्या बात करी. डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. कि प्यारी बहन कल प्लीज़ ज़रूर आना, बहुत सारी गर्माहट और ब्राइटनेस के साथ. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. तुम देखो मेरी जो माँ है वो बहुत बीमार है और उनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. श्योरली आंसर्ड द लाइट. लाइट ने, जो आखिरी कुछ किरणें बची थी, उन्होंने क्या बोला? श्योरली, पक्का. डोंट लुक अनहैप्पी. तुम बिल्कुल परेशान मत हो. वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर. और हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाएंगे. Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, यानी कि नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह, जब स्प्राइटली सन रेज, एकदम चमकती हुई सन रेज, एम्बेलिश्ड देमसेल्फ, अपने आप को सजाना, एम्बेलिश्ड यानी खुद को सजाना, देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू द अर्थ. किस लिए? अपनी जो रास्ता, अपनी पूरी जो जर्नी थी, क्योंकि उन्हें अर्थ तक जाना था, उसके लिए तैयार हो गई. तभी सन बोले, इट्स आर डे ऑफ अगेन. भाई आज भी हमारी छुट्टी है. वी आर स्टेइंग अप हेयर. द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. क्या बोला सर ने? भाई आज भी हमारी छुट्टी है, आज भी हम यहाँ ऊपर ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि जो रोड है ना अर्थ तक जाने की, वो रोक ली गई है कुछ आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, यानी कुछ बादलों के झुंडों ने हमारा रास्ता रोक रखा है, और जो काफ़ी मिट्टी से भरे हुए हैं. मकी यानी कि काफ़ी डर्ट भरी हुई है उनमें. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. बहुत ही एक्साइटमेंट थी और वो बहुत जाना चाहते थे अपनी बात पूरी करने के लिए, बट वो चुप रहीं. बट तभी वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद अ सईदा, उनमें से एक थी जिसने सईदा को प्रॉमिस करा था कि वो आएगी. उसने क्या बोला? सर आई कांट स्टे बैक. उसने बोला सर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं रह नहीं सकती. आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा whose mother is ill and needs our help. मैंने प्रॉमिस किया. आई हैव गिवन माई वर्ड यानी कि प्रॉमिस करना. मैंने प्रॉमिस किया है सईदा को, जिसकी मम्मी बड़ी बीमार है, कि मैं उसकी मदद करने आऊँगी और हम सब आएंगी. उसने बोला आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्ट यार्ड. उसने बोला मैं बादलों के बीच में से होती हुई चली जाऊँगी ताकि मैं सईदा के आंगन तक पहुँच सकूँ. हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड. अगर मैं नहीं गई तो उसकी माँ का क्या होगा, वो कैसे ठीक होंगी. हियरिंग दिस, ये सुनते ही जितनी भी वहाँ रेस थी, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन. ये सुनते ही सारी रेज एकजुट हो गई और सेम बात बोलने लगी, और उन्होंने अपने जो पापा थे, सन थे, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, यानी कि पापा हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस. उन्होंने क्या बोला? लोग आज भी हम बेफालतू में यहाँ रुकें. दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस.
भाई पृथ्वी पर रहने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, कि हम यहाँ स्वर्ग में रहने वाले, आसमान में रहने वाले लोग क्या झूठे हो गए हैं, नीचे बोल के आते हैं कि हम कल आएंगे और हम आज जाएंगे ही नहीं। द सन रिलेंटेड, सन बोला थोड़ा फटकार मना करते हुए, प्लीज योर सेल्फ, खुद को भाई संभालो, माइंड योर क्लोथ्स दो, द क्लाउड्स आर मकी, क्लाउड्स मकी होना मतलब क्लाउड्स डर्टी होना, अपने कपड़े देखो तुम गंदी हो जाएगी पूरे रास्ते में, उसने बोला। तो रेस बोली, नेवर माइंड आर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट। उन्होंने बोला हमें अपने कपड़ों की परवाह नहीं है, वो हम कभी भी बदल सकती हैं, बट हमें आज जाना ही चाहिए। एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और सारी रेज एक साथ अर्थ की तरफ चल पड़ी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, बट उनके बीच में कौन खड़ा था, क्लाउड्स यानी कि बादल खड़े थे उनको रास्ता ब्लॉक करते हुए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, ये सारी रेज एक साथ बढ़ रही थी, इन्होंने क्या करा, एक तरफ आई, ये सारी फोकस हुई एक के पास, फोकस हुई तो बहुत गर्मी बढ़ी, जिसकी वजह से एक बादल जो था वो अपनी जगह से हट गया वहाँ से, और बस उसी में से सर सारी निकल पड़ी, शूटिंग पास द बीविल्डर क्लाउड्स। बीविल्डर्ड यानी कि एकदम कंफ्यूज्ड, क्लाउड्स बेचारे एकदम घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे आज आ गई। देवर ऑलरेडी लेट, अब वैसे तो बेचारी वो ऑलरेडी लेट हो गई थी अपने सन से बात करने में, बट तब भी वो वहाँ पहुंची। सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हर्ट लेप्ड विद जॉय। सईदा ने ये सब अपने मतलब देखा उनको अपनी तरफ आते हुए, और वो खुशी से झूम उठी, लीप्ड विद जॉय यानी कि खुशी से झूम उठी। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, देखो सूरज आ गया, कम आउट, जल्दी बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जैसे ही वो ओल्ड लेडी बाहर आई उसकी आंखें भर आई ये देख के इतनी अच्छी धूप निकली, और वो खुश हो गई। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर, उसकी चारपाई 1 घंटे के लिए बाहर डाल दी गई, जहाँ पे वो रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्डर यानी कि अपनी पीठ के बल, बोल्स्टर्स यानी कि जो ऐसी चीज़ें जिस पे आप पीठ का टेक लगा के बैठ सकते हो, उन पे वो टेका लगा के आराम से बैठी रही। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस्ड एंड ब्रीथ्ड इन द फ्रेश एयर, बहुत महीने हो चुके थे जब से उन्होंने सन को अपने हाथों पे, फेस पे फील किया था, एंड ब्रीथ इन द फ्रेश एयर, और उन्होंने ताज़ा सांस में, ताज़ा हवा में सांस ली थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एकदम नई दुनिया में आ गई हैं। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, अब उनका चेहरा वैसे तो लाल हो गया था बट फिर भी उनका चेहरा चमक रहा था, उनकी आंखें चमक रही थी खुशी से। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने अपनी बेटी को भी देखा, सईदा को, कि वो भी बहुत खुश थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी मतलब सनरेज आ रही थी, और उन्होंने उसे किस करा। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम द नियर बाय फ्लावर्स, सुबह की हवा पास के फूलों से बहुत अच्छी महकी हुई हवा लेके आ रही थी। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, ऐसा लग रहा था जो चिड़ियाँ हैं आज एक नई ही ट्यून में गाना गा रही हैं। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और ये सब देख के सईदा की जो माँ थी उन्हें अभी से बहुत अच्छा फील होने लगा। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब बहुत दिन बाद की बता रहे हैं कि अब वो पूरी तरह ठीक है, बट वो आज भी शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस मानती हैं। और वो क्या एडवाइस है, एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। स्टोरी किसने लिखी है, जाकिर खान ने। तो ये थी स्टोरी, बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके, और कुछ कन्फ्यूजन है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, या कोई भी अपनी पर्सनल क्वेरी भी है, तो आप अपने बड़े भैया से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।